देश के नागरिक है ना गजेंद्र जी। हमारे देश में प्यार करने वाले को भगवान मानते हैं। हमारे देश में भगवान कृष्ण की 10,000 प्रेमिकाएं थी। हम तो पुजारी हैं उन लोगों के जो प्यार प्रेम करते हैं। अगर इस बालिका का प्रेम था किसी के साथ तो कोई पाप नहीं है, लेकिन प्रेम में उसकी कमर तोड़ देना, उसकी जुबान काट देना, गैंग रेप कर देना और उसको एम्स की बजाय सफदरजंग में भर्ती कराना और फिर बाद में देर रात को उसके शव को, उसके शरीर को पेट्रोल और डीजल डाल करके डीएम की मौजूदगी में ठिकाने लगाना और उसके परिवार को उसके पास फटकने न देना, और जो ऐसा बचकाना आरोप लगा रहा है वो वहाँ से, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, वो चिट्ठी लिखने वालों ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए, सबके सब अंगूठा छाप हैं क्या? और वो तीनों अंगूठा छाप हैं तो चिट्ठी किसने लिखी? और दूसरा सवाल है कि वो पत्र जो है इतने संदिग्ध मामले में वो चिट्ठी बाहर कैसे आई? जेलर की भी जांच होनी चाहिए। अभी नार्को टेस्ट की बात हो रही है, जेलर का नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम पहली बार देख रहे हैं। आपने देखा जो सेंगर, कुलदीप सेंगर जेल में बंद है, बलात्कारी, अपनी चचेरी बेटी का, चाचा का हत्यारा, उसको मिलने के लिए साक्षी महाराज एमपी चुनाव जीतने के बाद गया। और पहली बार देख रहा हूं हाथरस की बेटी पीड़िता के खिलाफ आरोपियों को मिलने के लिए वहां का सांसद गया। तो जिन आरोपियों को मिलने सांसद जाता है और सांसद जेल में जिनका मत्था टेकता हो, जिनकी चौखट पर जा करके जिनके सामने नमन होता हो, नतमस्तक होता हो, उन लोगों के लिए चिट्ठी लिखना, जिनका मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के साथ में सीधा याराना हो, जो संघ परिवार के बहुत करीबी हो। हमें तो सूचना ये मिली है कि ये परिवार मोहन भागवत के भी बहुत नज़दीकी हैं, और मोहन भागवत मतलब आरएसएस और उसकी एक शाखा है भाजपा, और भाजपा राजनीतिक दल है पर आरएसएस की शाखा है, पॉलिटिकल इकाई। ये मत भूलो, देश की नहीं है। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की एक इकाई भाजपा भी है, जिसके कार्यकर्ता अमित शाह भी है, नरेंद्र मोदी भी है। अब आपने जो सवाल किया, तड़ी पार चुके अमित शाह को सजा सुनाने वाले जस्टिस लोया को निपटाया गया, ये दुनिया जानती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सीबीआई से जांच होनी चाहिए। पहली जांच ये होनी चाहिए इस चिट्ठी के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है। पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगेगा। वो गरीब परिवार है, उनकी जवान बेटी चली गई, वो बेटी को मारना चाहते तो बेटी को नहीं, बेटी को लेकर मैं जरा सवाल कर रहा हूं, वो अपनी बेटी की हत्या करते तो उस बेटी को थाने लेकर क्यों जाते? वो हॉस्पिटल, पुलिस नहीं गई, वो खुद हॉस्पिटल लेकर गए, वो खुद क्यों जाते? वहां से भी एलएन जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है वहां भी पुलिस नहीं गई, वो परिवार खुद गया। और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपनी बहन को बचाने के लिए भागम भाग कर रहे हैं। जिस संदीप का, उसका भाई संदीप भी है, तो वो कहते हैं वो उस संदीप की जिक्र है, संदीप उसका नाम है, मतलब अपने भाई पर आरोप लग रहा है। आप थोड़ा समझ रहे हैं? दोनों मैं, संदीप हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक बात आप समझ लीजिएगा, बहुत विचित्र स्थिति है। यदि वो सब लोग निर्दोष हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पटकथा क्या होने वाली है। पटकथा ये होने वाली है गजेंद्र जी, जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया और ध्वस्त कराने वाले साध्वी उमा भारती से लेकर लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, तमाम विनय कटियार, इनको सबको बरी कर दिया गया। कहा जा रहा है कि वो अपने आप अपने बोझ से गिर गई थी। ये षड्यंत्र है। ये कहना चाहते हैं कि वो छोटे किसान, छोटी जोत का किसान, पशुपालक वाल्मीकि की बेटी की अपने ही शरीर से कमर की हड्डी टूट गई थी, अपने ही दांतों से जीभ कट गई थी और अपने ही कारण उसकी जान चली गई थी। और जब वापस लेकर जा रहे थे घर में तो उसकी अपने आप उसकी बॉडी में आग लग गई थी। ये उस ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। देश के अंदर पीपली लाइफ की तरह इसको जिंदा रखेंगे चुनाव तक। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश में संविधान है बाबा साहिब का, और हमारे देश में इंसानियत और कानून है। जो उस बालिका का आखिरी बयान है, फैसला उस पर होना है। उसको बदलने की ताकत किसी की चिट्ठी के बाप की ताकत नहीं है। जो लोग अधनंगा हो करके घूम रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, अधनंगो क्या घूमोगे?
जम्मू में 7 साल की बच्ची जिसके साथ गैंग रेप हुआ था, उसके पक्ष में तो सरकार तिरंगा लेके आई थी, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब की अदालत को, वो 7 के 7 अपराधियों को सजा सुना चुके हैं। तो आप चिट्ठी लिखो, आप अधनंगे होकर के वो रैली निकालो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, सद्बुद्धि आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, योगी को और संघ परिवार को, उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जो उसका आखिरी बयान है वो काफ़ी है। अगर ये सब बातें थी तो जिस दिन तक वो जिंदा थी उसी समय ये बोलते कि हमारा ये मामला था, उसके परिवार ने खुद ही उनकी हत्या की है। अब ये बात कब आई है गजेंद्र जी? 100 को ठिकाने लगाने के बाद पीयूष मोडिया पुलिस अधिकारी ने कहा गैंग रेप नहीं हुआ। अरे गैंग रेप की पहले भैया पीयूष मोडिया कानून पढ़ो, कानून पढ़ो, 2013 के कानून क्या कहता है। और दूसरी बात होती है, आपने सैंपल लेने में इतना टाइम लगा दिया, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस ताकत ने उस बालिका की एफआईआर दर्ज नहीं होने दी, उसी ताकत ने उसका मेडिकल समय पर उसके सैंपल नहीं लेने दिए, और उसी ताकत ने उसको एम्स में भर्ती नहीं होने दिया, उसको सफदरजंग में भर्ती कराया, और उसी ताकत ने उसके शव को उसके परिवार को नहीं सौंपा क्योंकि दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता था, उसको ठिकाने लगवाया। और जिन ताकतों ने ठिकाने लगवाया वो ताकतें साधारण नहीं है, वो ताकत है जिन्होंने एक फौजी की बेटी रिया चक्रवर्ती को 28 दिन निर्दोष को जेल में करवाया बंद, जिसके पीछे सीबीआई से लेकर के ईडी तक, और जिसके पीछे आयकर विभाग से लेकर के नारकोटिक्स विभाग तक, और पूरी भाजपा सेना और संघ परिवार लगा रहा, वही ताकतें आज हाथरस की पीड़ित परिवार के खिलाफ एकजुट हैं। लेकिन हम सब लोग परिवार के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन सर सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना, अब तो मीडिया भी ऐसा नैरेटिव बना रहा है जो पीड़ित परिवार है उसको ही आरोपी दिखा रहा है। नहीं, मैं समझ, मीडिया कौन सा मीडिया? जिस दिन ये गोदी मीडिया वहां गया, हमने तभी शंका हो गई थी ये बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला है। ये वही मीडिया है जो इसने कहा 2000 के नोट पे 200 मीटर नीचे तक भी उसकी चिप बोलती है मेरा 15,000 का मोबाइल है, और मैं आप फोन करेंगे एमटीएनएल का नेटवर्क काम नहीं करता है। 15,000 के मोबाइल के नेटवर्क काम नहीं करते, 2000 का। वो वही मीडिया है जो बोलता है कि रिया चक्रवर्ती ने यह कर दिया, हत्या कर दी, रिया चक्रवर्ती ने मार दिया, 15 करोड़ में हेराफेरी कर दी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं देशवासियों, 15 करोड़ की जांच के लिए आयकर विभाग था, 15 रुपए नहीं ढूंढ पाया रिया के खजाने में, रिया के खाते में सुशांत राजपूत का। उसे बताया गया कि वो नशा का कारोबार करती है, अदालत ने कहा झूठा आरोप है, उसको भी सिद्ध नहीं कर पाया। उसको कहा कि आत्महत्या नहीं हत्या की गई, एम्स ने रिपोर्ट दे दी है हत्या नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मामले में 20,000 आर्टिकल, समाचार और वीडियो हमारे देश में उजागर हुए हैं। आपसे मैं गुजारिश करता हूं, उन सब झूठे मामलों को आपको सुनना और समझना चाहिए, और तब आपको देखना चाहिए कि हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ आप सब लोगों को एकजुट होना है। ये कोई जाति का मसला नहीं है, ये एक चरित्र का मसला है, कोई जाति का मामला नहीं है। वाल्मीकि परिवार एक छोटा किसान है, पशुपालक है, और वो आत्मनिर्भर परिवार है। उसकी बेटी के कमर की हड्डी तोड़ देना, जुबान काट देना, बलात्कार करना, उसकी शिकायत दर्ज ना करना, उस जब बच सकती थी एम्स में उसकी बजाय सफदरजंग में भर्ती कराना, और आखिर में उसके शव को भी मनी लावारिस की तरह ठिकाने लगाना। मैं फिर कहना चाहता हूं जो वो ताकतें थी। और आपको बताता हूं, अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से कहना चाहता हूं डीएम पर हथकड़ी लगाओ, रिमांड पर लिया जाना चाहिए, डीएम को पूछा जाना चाहिए, ए डीएम तो किसके आदेश पर उस बालिका के शव को ठिकाने लगाया? जो हमारे जीते जी अधिकार हैं, वो मरने के बाद भी उस बालिका का अधिकार था उसके परिवार को सौंपना। और मैं आग्रह करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत में बैठे जज कम से कम ये इंसाफ तो करेंगे, और डीएम भी शायद जेल जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि डीएम के गवाही पर योगी आदित्यनाथ को भी
लोहे के चने चबाने पड़े जेल में, यह घटना भी हो सकती है। उस परिवार के साथ हम सब लोग हैं, पूरा देश उसके साथ खड़ा है।